हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कुमार सानू आप सभी का तीरंदाज क्लासेस ऑफिशियल चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आसान ट्रिक बताऊंगा। यह पार्ट नंबर 109 है। दोस्तों, आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहे हैं और दोस्तों पार्ट वाइज में जितने क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन होते हैं और सेट पैटर्न क्वेश्चन होते हैं जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों सभी पार्टों को ज़रूर देखें। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने में दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी दोस्तों यह जो डॉट स्थान है, इस डॉट स्थान पर दोस्तों कौन सा अक्षर भरा जाएगा जिससे कि यह श्रृंखला क्या हो जाए, पूरा हो जाए। तो दोस्तों श्रृंखला को पूरा करने के लिए क्या करेंगे देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर जो डॉट स्थान है यहाँ पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा। तो दोस्तों अक्षर को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों इसमें कितने अक्षर हैं। यानी दोस्तों देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यानी दोस्तों देखा जाए तो कितने अक्षर दोस्तों इस श्रृंखला में है, दोस्तों 16 अक्षर है। यानी दोस्तों 16 क्या करेंगे, 4 से अगर भागा दे दिया जाए तो 4 चौका 16। यानी दोस्तों अगर 4 तो दोस्तों क्या करेंगे, 4 शेष में आ रहा है। यानी दोस्तों इसको क्या करेंगे, 4 4 के भाग में इसको दोस्तों क्या करेंगे, बांट लेंगे। यानी दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 4 और दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा 4 और यहाँ से दोस्तों 4। यानी दोस्तों कुछ इस प्रकार से दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 4 के भाग में यह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखा जाए तो इस डॉट स्थान पर कौन सा संख्या भरेंगे। तो दोस्तों देखेंगे इसमें दोस्तों क्या भरा गया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों एक बाद कौन सा संख्या भरा गया हुआ है, बी भरा गया हुआ है। दोस्तों एक बाद कौन सा संख्या भरेंगे, बी भरेंगे। ठीक है दोस्तों, कौन सा संख्या भरा जाएगा, ए के बाद बी भरा जाएगा। और उसी प्रकार से दोस्तों बी के बाद कौन सा संख्या भरा गया हुआ है, बी है। यानी दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो बी ही है। यानी दोस्तों और बी के बाद कौन सा संख्या है, यन है। तो दोस्तों यहाँ पर बी के बाद कौन सा संख्या भरा जाएगा, यन भरा जाएगा। यानी दोस्तों देखा जाए तो ए बी बी यन, ए बी बी यन। उसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर भी भर दिया जाए तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, बी। यानी दोस्तों ए बी बी यन, इसमें भी दोस्तों उसी प्रकार से भरेंगे। तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए भर देंगे और यहाँ पे ए बी बी यन। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यन भरा जाएगा। तो दोस्तों यह सीरीज देखा जाए तो किस प्रकार से चल रहा है, ए बी बी यन। यानी दोस्तों यह सीरीज इसी प्रकार से चल रहा है। और दोस्तों देखेंगे इस सीरीज में कौन कौन सा अक्षर भरा गया है। तो दोस्तों देखेंगे तो सबसे पहले क्या भरा गया हुआ है, बी भरा गया हुआ है। उसके बाद यन भरा गया हुआ है, फिर बी भरा गया हुआ है, फिर बी भरा गया हुआ है और ए भरा गया हुआ है। उसके बाद यन भरा गया हुआ है। तो दोस्तों देखा जाए तो बी एन बी बी ए एन इस श्रृंखला में भरा गया हुआ है। और दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, यही होगा। देखेंगे दोस्तों किसी ऑप्शन में दिया हुआ है या नहीं। तो दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ गएगा तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेंगे।
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे। मैं एक चीज़ और दोस्तों बता दे रहा हूँ, अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग प्यार और सपोर्ट आप लोग अपने तरफ से ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन SSGD 2022-23 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, दिए गए अनुक्रम में अगले 2 अक्षर ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों देखेंगे यहाँ पर सीरीज चराई सीरीज में देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है। यानी दोस्तों इस दोनों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो दोस्तों संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों यह सीरीज किस प्रकार से चल रहा है। तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, बी से क्या हुआ है, सी हुआ है। यानी दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, अक्षरों का नंबरिंग करेंगे। तो बी कितने नंबर पाता है, 2 नंबर पर, सी 3 नंबर पाता है, ई 5 नंबर पर, एच 8 नंबर पाता है और यल 12 नंबर पाता है। तो दोस्तों देखा जाए तो बी से कितना हुआ है, सी हुआ है तो कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा हुआ है। कितना बढ़ा है दोस्तों, 1 बढ़ा है। और दोस्तों 3 से 5 हुआ है तो कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है। और 5 से 8 हुआ है तो कितना बढ़ा हुआ है, 3 बढ़ा हुआ है। और दोस्तों 8 से 12 हुआ है तो 4 बढ़ा हुआ है। यानी दोस्तों 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 4 बढ़ा। उसी प्रकार से दोस्तों आगे कितना बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा। यानी दोस्तों कितना बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा। और दोस्तों 12 में अगर दोस्तों क्या करेंगे, 5 ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 12 5 कितना हो जाएगा, 17। और दोस्तों 17 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, क्यू आता है। और दोस्तों आगे कितना बढ़ाएंगे दोस्तों, कितना बढ़ेगा, 6 बढ़ेगा। यानी दोस्तों 17 में अगर 6 ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23। और दोस्तों 23 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, 23 नंबर पर दोस्तों देखेंगे तो डब्लू आता है। यानी दोस्तों इस दोनों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन कौन सा अक्षर भरा गया है, क्यू भरा गया है और डब्लू भरा गया है। यानी दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, डब्लू और क्यू होगा। देखेंगे दोस्तों किसी ऑप्शन में दिया हुआ है या नहीं। तो दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है, क्लियर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होती है। यानी होगी या होती है। तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों जो खाली स्थान है, यानी दोस्तों इस आकृति में दोस्तों इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प भरा जाएगा, जिससे यह क्या होगा, आकृति दोस्तों पूरी होगा इस खाली स्थान पर। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर यानी दोस्तों काफ़ी एरिया दोस्तों गायब हुआ है। तो दोस्तों देखा जाए तो सबसे बड़ा एरिया किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। यानी दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर ए रख दिया जाए तो दोस्तों यह क्या हो जाएगा, क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व हो जा सकता है। यानी दोस्तों कुछ इस प्रकार से भरा जाएगा यहाँ पर जो गायब हुआ है। तो दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है यही दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। इस डॉट स्थान पर दोस्तों, यानी दोस्तों इस खाली स्थान पर कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भरा जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद होगा कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा, यह भी दोस्तों काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे।
क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। यानी दोस्तों कहने का मतलब है जो दोस्तों प्रश्न आकृति दिया हुआ है इन चारों विकल्पों में से किस यानी दोस्तों इस चारों आकृति में दोस्तों किस में दिखाई देगा। यानी दोस्तों यह निहित है यानी दोस्तों यह छिपा हुआ है। तो दोस्तों देखेंगे तो यह जो दिया हुआ है यह जो दोस्तों दिया हुआ इस प्रकार का इसमें कहीं दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं दिख रहा है यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। और दोस्तों सी में अगर देखा जाए तो सी में कहीं दिख रहा है, कहीं भी दोस्तों सी में भी नहीं दिख रहा है यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में भी देखा जाए तो नहीं दिया हुआ यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। और दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो दिया हुआ है या दोस्तों आकृति यानी दोस्तों यह जो आकृति है दोस्तों इसी प्रकार का यहाँ पर दिया हुआ है यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में यह दोस्तों आकृति निहित है यानी दोस्तों दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां यह भी दोस्तों काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है किट कैट यानी दोस्तों देखेंगे तो इसको दोस्तों यह लिखा गया हुआ है उसी प्रकार से दोस्तों पेन टॉप को क्या लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या भरेंगे। यानी दोस्तों सिंपल भाषा में कहा जाए तो इसको यह लिखा गया हुआ है तो उसी प्रकार से इसको क्या लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा इन चारों विकल्पों में से अक्षर भरा जाएगा। तो दोस्तों अक्षर को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों अक्षरों का नंबरिंग करेंगे। तो के दोस्तों कितने नंबर पाता है, 11 नंबर पाता है। आई 9 नंबर पाता है। टी 20 नंबर पाता है। और दोस्तों देखेंगे तो सी 3 नंबर पाता है। यानी दोस्तों देखा जाए तो इसमें नंबरिंग करने में थोड़ा दोस्तों समस्या हो रहा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से नंबरिंग करेंगे। तो दोस्तों के 11 नंबर पाता है और आई दोस्तों 9 नंबर पाता है। टी दोस्तों देखेंगे तो कितने नंबर पाता है, 20 नंबर पर। और दोस्तों सी कितने नंबर पाता है, 3 नंबर पाता है। ए दोस्तों 1 नंबर पाता है और टी 20 यानी दोस्तों 20 नंबर पर आता है। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो सी कितने नंबर पाता है, 3 नंबर पाता है। और ए दोस्तों देखेंगे तो 1 नंबर पाता है। टी 20 नंबर पाता है। टी 20 नंबर पाता है। और आई दोस्तों देखेंगे तो यानी दोस्तों 9 नंबर पाता है। और के दोस्तों 11 नंबर पाता है। तो दोस्तों देखा जाए तो 11 से कितना हुआ है, 1 सेकेंड दोस्तों यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो जो दिया हुआ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्या करेंगे दोस्तों, नंबरिंग नहीं करेंगे। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर जो दिया हुआ है यह दोस्तों के दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है। यानी दोस्तों कहाँ पर, यहाँ पर है। और यह दोस्तों आई जो है दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है। और दोस्तों टी को देखेंगे तो टी भी यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, और दोस्तों यहाँ जो CAT दिया हुआ है तो CAT को दोस्तों यहाँ पर सेम लिख दिया गया हुआ है। यानी दोस्तों CAT को यहाँ पर सेम उसी प्रकार से लिखा गया हुआ है। तो दोस्तों क्या करेंगे, इसको भी उसी प्रकार से लिखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों P को यहाँ पर लिखेंगे। 1 सेकेंड दोस्तों इसको दोस्तों और नीचे से करेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, P लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या लिखा जाएगा, E लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा दोस्तों, E लिखा जाएगा। E के बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, N लिखेंगे। E के बाद क्या लिखा जाएगा, N लिखा जाएगा। और यह दोस्तों तीनों अक्षर को क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों सेम लिख देंगे। यानी दोस्तों क्या लिखा जाएगा, T
क्या लिखा जाएगा TO और क्या लिखा जाएगा P। यानी दोस्तों क्या लिखा गया हुआ है TOPNEP। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही होगा। यानी दोस्तों देखेंगे TOPNEP, दोस्तों देखेंगे किसी ऑप्शन में दिया हुआ है या नहीं। तो दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों TOP, दोस्तों देखेंगे TOP और दोस्तों NEP। यानी दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा, क्वेश्चन नंबर छठा यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2018 SSC GD में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी दोस्तों देखेंगे यहाँ पर जिस प्रकार से 0-1 का संबंध 36 से है, उसी प्रकार से दोस्तों 2 का संबंध किससे होगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों विकल्पों में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे कितना लिखा गया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो एक को कितना लिखा गया हुआ है, 36 लिखा गया हुआ है। तो दोस्तों किस प्रकार से 36 लिखा गया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, एक में अगर दोस्तों क्या किया जाए 5 अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 यहाँ पर लिखा गया हुआ भी है। उसी प्रकार से दोस्तों 2 में क्या करेंगे, 5 अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 49 हो जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर कितना लिखा जाएगा, 49 लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना लिखा जाएगा दोस्तों, 49 लिखा जाएगा। और दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और दोस्तों देखेंगे किसी ऑप्शन में दिया हुआ है या नहीं। तो दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में 49 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां यह भी दोस्तों प्रीवियस ईयर का पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। यानी दोस्तों कहने का मतलब है इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो दोस्तों जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले अक्षरों का नंबरिंग करेंगे। तो ई कितने नंबर पाता है, ई 5 नंबर पाता है। और बी दोस्तों देखा जाए तो 2 नंबर पाता है। और डी दोस्तों देखेंगे तो कितने नंबर पाता है, डी 4 नंबर पाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखेंगे तो 5 से कितना हुआ है, 2 हुआ है। यानी दोस्तों 5 से 2 हुआ है तो कितना हुआ है, -1। यानी दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पर दोस्तों आई 9 नंबर पर, एफ 6 नंबर पर, एच 8 नंबर पाता है। यू 21, यू कितने नंबर पाता है, यू 21 नंबर पाता है। यानी दोस्तों यू 21 नंबर पर, आर 18 नंबर पर, टी 20 नंबर पर। और दोस्तों वाई देखा जाए तो 25 नंबर पाता है। और डब्लू, एक सेकेंड दोस्तों, वाई कितने नंबर पाता है, 25 नंबर पर, डब्लू 23 नंबर पर। और दोस्तों यक्स देखा जाए तो 24 नंबर पर आता है। यक्स कितने नंबर पाता है, 24 नंबर पर। एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा अच्छा से लिख ले रहे हैं। अब दोस्तों कितने पाता है, 24 नंबर पर आता है। तो दोस्तों देखेंगे तो 5 से कितना हुआ है, 7 हुआ है। सॉरी दोस्तों, 5 से कितना हुआ है, 2 हुआ है। यानी दोस्तों -2 हुआ। उसके बाद कितना हुआ है, 2 से 4 हुआ है। यानी दोस्तों +2। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो 9 से 6 हुआ है। यानी दोस्तों कितना कम हुआ, 3 कम हुआ। और 6 से 2 8 हुआ है।
यानी दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो कितना हुआ है, -3 हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो प्लस क्या कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। उसी प्रकार से दोस्तों 9 से 6 हुआ है तो कितना हुआ है, -3 हुआ है। तो एक सेकंड दोस्तों, इसको क्या करेंगे, काला से लिखेंगे, काला कलर से लिख ले रहे हैं, थोड़ा देखने में दोस्तों अच्छा लगेगा। यानी दोस्तों कुछ इस प्रकार से, यानी दोस्तों 5 से 2 हुआ है तो कितना हुआ है, -3 हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 2 से 4 हुआ है तो कितना हुआ है, +2 हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों 9 से 6 हुआ है तो कितना हुआ है, -3 हुआ है। और 6 से 8 हुआ है तो कितना हुआ है, +2 हुआ है। और दोस्तों 21 से 18 हुआ है तो कितना हुआ है, -3 हुआ है। और दोस्तों 18 से 20 हुआ है तो कितना हुआ है, +2 हुआ है। और दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर 25 से कितना हुआ है, 23 हुआ है। 25 से 23 हुआ है तो कितना हुआ है, -2 हुआ है। और दोस्तों 23 से 24 हुआ है तो क्या हुआ है, +1 हुआ है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो हो रहा है दोस्तों -3 +2, लेकिन तो ऑप्शन नंबर डी में देखा जाए दोस्तों तो -2 और +1 हुआ है। यानी दोस्तों इन चारों विकल्पों में से देखा जाए तो दोस्तों भिन्न विकल्प कौन है, इन चारों विकल्पों में से दोस्तों देखेंगे तो भिन्न विकल्प ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां, यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। यह दोस्तों दिशा एवं दूरी का क्वेश्चन है। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो कोई विकल्प नहीं दिया हुआ है। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है, श्याम पूर्व की ओर 5 किमी चला और फिर दाएं मुड़ा और 3 किमी चला। वह फिर दाएं दाएं मुड़ा और 4 किमी चला। इसके बाद वह पीछे मुड़ा। इस समय वह किस दिशा में है। यानी दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। दोस्तों क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है कि श्याम पूर्व की ओर 5 किमी चला। यानी दोस्तों देखा जाए तो इसका दोस्तों इस साइड क्या होता है दोस्तों, पूर्व होता है। और यहाँ पर दोस्तों पश्चिम होता है। ऊपर की तरफ क्या होता है, उत्तर होता है। और नीचे दोस्तों दक्षिण होता है। तो दोस्तों 5 किमी पूर्व की दिशा में, यानी दोस्तों इस दिशा में चलेगा तो क्या हो जाएगा, पूर्व। और कितना, 5 किमी चला। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दाएं मुड़ा। यानी दोस्तों दाएं मुड़ेगा तो ये इसका दायां क्या हो जाएगा, यही होगा। यानी दोस्तों यह दाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा, दाएं मुड़ा, उसके बाद कितना चला, 3 किमी चला। ठीक है दोस्तों, फिर दाएं मुड़ा और 3 किमी चला। वह फिर से दाएं मुड़ा और 4 किमी चला। यानी दोस्तों फिर दाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा, 4 किमी चलेगा। एक सेकंड दोस्तों, कितना चलेगा, 4 किमी चलेगा। और बोल रहा है कि इसके बाद वह पीछे मुड़ा। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पीछे मुड़ जाएगा। यानी दोस्तों किस दिशा में देखने लगेगा, इस दिशा में देखेगा। और बोल रहा है कि इस समय वह किस दिशा में है। तो दोस्तों देखा जाए तो वह किस दिशा की ओर है। यानी दोस्तों किस दिशा की ओर देख रहा है। तो दोस्तों देखा जाए तो पूर्व ओर है। यानी दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों किसी ऑप्शन में लिखा नहीं गया हुआ है, लेकिन तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों पूर्व हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यह भी दोस्तों काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। यह दोस्तों प्रीवियस ईयर का पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, एक सेकंड दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सेवा शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता।
यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जो दिया हुआ है SUPERIORITY दोस्तों, इससे दोस्तों इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर में यहाँ पर P दिया हुआ है। एक सेकंड दोस्तों, इसका क्या करेंगे, कलर दोस्तों चेंज कर ले रहे हैं, जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा दोस्तों आसानी पड़ेगा। तो दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर में क्या है दोस्तों, P है, तो यहाँ पर भी P है। और दोस्तों क्या है, U है, तो दोस्तों U भी यहाँ पर है। और R है, तो R भी यहाँ पर है। यस है, तो दोस्तों देखा जाए तो यस भी यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, क्या है, यस यहाँ पर भी है। ई दोस्तों देखेंगे तो ई भी यहाँ पर है। उसी प्रकार से दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस मीनिंग से दोस्तों बन जा रहा है। और दोस्तों अगर दोस्तों बी वाले को चेक किया जाए तो यहाँ पर पी है, तो पी भी है और यू है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी यू है। और आर है, तो दोस्तों आर भी है। और यस है, तो दोस्तों देखा जाए तो यस भी है। और दोस्तों यू है, तो दोस्तों एक यू तो है नहीं इसमें, एक ही यू है। और इसमें देखा जाए दोस्तों तो डबल यू है। यानी दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी नहीं बन जा सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नहीं बनेगा, तो यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों यह सही हो जाएगा। और दोस्तों सी वाले को चेक कर लिया जाए तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो पी है, यहाँ पर भी पी है। आर है, तो आर भी है। आई है, तो आई भी है। ओ है, तो ओ भी है। आर है यहाँ पर, तो दोस्तों देखा जाए तो आर भी एक है। और दोस्तों आई है, तो एक आई भी यहाँ पर है। और दोस्तों टी है, तो टी भी है। वाई है, तो वाई भी है। और दोस्तों डी को भी देखा जाए तो इसी प्रकार से दोस्तों यह भी ऑप्शन नंबर डी भी बन जा सकता है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो नहीं बनेगा, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वां यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह दोस्तों प्रीवियस ईयर का पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है यदि BEAUTIFUL को क्या लिखा गया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो CDOGHJKMN लिखा जाए तो उसी कोड भाषा में LEAF को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों देखा जाए तो इसका कोड क्या लिखा गया हुआ है, यह लिखा गया हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों इसका कोड क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो यल दिया हुआ है। तो दोस्तों देखा जाए तो यल का कोड क्या है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, इसको क्या करेंगे नीचे से बना ले रहे हैं। यल का कोड क्या है, यन है। तो यल का कोड क्या लिखा जाएगा, यन लिखा जाएगा। और उसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों एक सेकंड लिख ले रहे हैं, LEAF। तो दोस्तों यल का कोड क्या है, यन है। यानी दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो यल का कोड क्या है, यन है। उसी प्रकार से ई का कोड क्या होगा, ई का कोड दोस्तों देखा जाए तो ई का कोड डी है। यानी दोस्तों ई का कोड क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और ए का कोड क्या होगा, ए का कोड दोस्तों देखा जाए तो ओ है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एफ का कोड क्या होगा, एफ का कोड दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर दिया हुआ है। यानी दोस्तों एफ का कोड क्या होगा, के होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, के हो जाएगा। यानी दोस्तों NDOK देखा जाए तो LEAF को लिखा जाएगा। यानी दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही होगा। और दोस्तों देखेंगे तो NDOK ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी क्वेश्चनों को बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेंगे।
तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।